ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां हर 5 साल में राजा को बदल दिया जाता था। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल में जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे और अंततः वह जंगली जानवर उस राजा को भी खा जाते थे। एक बार की बात है, एक राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं। तब उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बैठाया जाता है और उसके बाद उसे जंगल में भेज दिया जाता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है तब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही होशियार इंसान है और सभी लोग सोचते हैं कि उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। अब राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे। तो वह व्यक्ति रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बात पहले से ही पता होती है कि 5 साल पूरे होने पर उसे भी उसी जंगल में भेज दिया जाएगा। इसलिए वह मना कर देता है। उस राज्य के लोग उस व्यक्ति से बहुत मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि आप समझदार, होशियार और चालाक हो, आप ही हमारे राज्य को संभाल सकते हो, इसलिए आप ही हमारे राज्य के राजा बनना स्वीकार कर लीजिए। सभी की मिन्नतें करने के बाद उस इंसान ने बोला कि ठीक है, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। अब वह व्यक्ति उस राज्य का राजा बन जाता है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर तक जाकर देखता है कि वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले कुछ राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई थी और वो जंगल इतना ज़्यादा घना था कि वहाँ पर अलग अलग तरह के खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब राजा यह सोचता है कि यह तो बहुत ही घना जंगल है और यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं आना है और उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा का दिमाग तेजी से दौड़ता है। अब राजा के दिमाग में एक योजना आती है। राजा पहले ही साल उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवा देता है और उसके साथ ही राजा वो सारी चीज़ें हटवा देता है जिससे वो जंगल इतना घना और भयानक लग रहा था और साथ ही साथ वह वहाँ के सारे जानवरों को भी वहाँ से हटवा देता है। राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उसे ऐसा बनवा दिया कि जिसे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में राजा ने वहाँ पर खेती बाड़ी का काम चलाया और वहाँ पर खेत खलिहान बनवा दिए। अब चौथे साल में राजा ने वहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और रोड बनाना शुरू कर दिए। उसी के साथ साथ उसने लोगों के रहने के लिए वहाँ पर कुछ मकान भी बनवा दिए थे और 5वें साल में राजा ने कुछ लोगों के रहने का वहाँ इंतज़ाम कर दिया। अब लोग नियमित रूप से वहाँ रहने भी लगे थे। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ ही राजा अपने लिए धन भी जमा कर रहा था। राजा बहुत कम खर्च करता था और धीरे धीरे अपने लिए धन जमा करता रहा ताकि वो अपनी उस जगह पर पैसे खर्च कर पाए जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे उसने अपने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं और मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप मुझे 5 साल के बाद भेज देने वाले हैं। तब राज्य के लोगों ने उसे कहा कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि राज्य के लोग उसको उस जगह पर भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा रखी थी। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बिठाया जाता है। लेकिन उस राज्य के लोगों ने क्या देखा कि राजा तो बहुत खुश है और राजा हंस रहा है। इससे पहले हर बार ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते थे तो वो राजा रोते हुए जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा था। जब लोगों ने उस राजा से पूछा कि आप इतना क्यों हंस रहे हैं, आप इतने खुश क्यों हैं, तब राजा ने कहा इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने, मज़े करने और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को ठीक कर लिया है
और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा। उसके लिए मैंने इस जगह पर काम किया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैंने इस समय को खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं यह भी नहीं भूला था कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, और मैंने भविष्य की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। अब वह राजा उस जंगल में चला जाता है और वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में जमा की थी। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ समय ही मिलता है। इस समय में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस समय में सिर्फ मज़े करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, तो हो सकता है बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जाना पड़ेगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो आखिर में आया था, उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छे से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर एक पूरा अलग राज्य ही बनवा दिया था। अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।